हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नॉलेज प्लांट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम सबसे पहले पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कितने उसमें लाइगेंड्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। इसी प्रकार से हमारे पास आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, किस तरीके के इसमें लाइगेंड्स होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेट्राहेड्रल में कौन सी एक्सिस एब्सेंट होती है। हमारे डी ऑर्बिटल में जिससे जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास जेड एक्सिस भी प्रेजेंट होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन जेड स्क्वायर एक्सिस पे होता है। अब बात ये आ गई टेट्राहेड्रल में तो हमारी जेड एक्सिस क्या है, एब्सेंट है, तो इसीलिए वहाँ पर जो हमारी टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग कैसे होगी, ऐसे, यानी कि जो टेट्राहेड्रल में जब स्प्लिटिंग होती है तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग के बाद हमारा ईजी ऑर्बिटल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और T2G ऑर्बिटल कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या आता है, टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल किस तरीके से स्प्लिट होता है, तो कैसे होता है, ईजी और T2G में स्प्लिट होता है। सेम ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में होता है, ये तो कोई, ठीक है, ये आप कर लोगे इजीली। लेकिन वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं कि जो ईजी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो जो ईजी ऑर्बिटल होता है हमारा, इसकी एनर्जी कितनी होती है, -0.6। ये देखिएगा आप, ठीक है, DQ। ओके, देखो ये हमारा एनर्जी ऊपर की साइड जा रहा है, इंक्रीज हो रही, और ये एनर्जी कहाँ जा रही, नीचे जा रही, तो माइनस में जा रही है ना, तो इसीलिए जो हमारी इसकी ईजी की एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, -DQ में आएगी। क्लियर है। इसके बाद आता है कि हमारे पास जो T2G ऑर्बिटल है जिसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसकी होती है 4DQ। ठीक है, और ये होती है प्लस में, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही ना, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है ईजी में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो ये देखिएगा आप, ईजी में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, dx²y² और dz²। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल किस में है, ईजी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, dxy, dxz, dyz। तो T से आप क्या याद रखो, T से 3 याद रखो, तो हमेशा T से 3 हमेशा T2G में रहते हैं और 2 हमेशा EG में रहते हैं। ये बीच में इसकी क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बैरीसेंटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अब बात आती है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है, एक फार्मूला बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फार्मूला। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या है, ये देखिएगा आपको। जो हमारे पास EG और T2G ऑर्बिटल ऐसे ब्रेक हुए थे, यहाँ पर EG था और यहाँ पर T2G था। आपको कुछ बुक में यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो EG के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको N मानते हैं और जो T2G के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम M मानते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको क्या दिखाई देगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे EG के, उसको P मानते हैं और T2G के इलेक्ट्रॉन्स को Q मानते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ CFSE फाइंड आउट करनी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है,
अब बात आती है फार्मूला क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ फार्मूला है ये, ठीक है, -0.6p प्लस 0.4q डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स टेट्राहेड्रल के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ किस तरीके से हम किस कॉम्प्लेक्स की कैसे एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले क्या है, आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, हमें पता है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ऐसे Eg और T2g में। तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपसे बोल दिया D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइएगा, ठीक है। देखिएगा D1 हो D2 हो, ठीक है, D1 और D2 हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, सेम ही जाना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में एंट्री करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो D1 हमने बात किसकी की है, D1 की बात की है। तो D1 सिर्फ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, हमने 1 किया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Eg1 T2g 0, ये डेल्टा टी, यही इसका क्या है, आंसर है। यदि मैं आपको कह दूं D2, तो D2 के लिए आप क्या करेंगे, Eg2 T2g 0, ओके। यदि मैं आपको कह दूं D3, अब D3 से आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी कि हम D3 में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करें। देखिएगा, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारे पास लाइगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, लो स्पिन होते हैं एंड हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। तो उसी के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिएगा, अब हम फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करना शुरू करेंगे। देखो, मैंने अभी आपको बताया था Eg और T2g के बारे में, यही हमारे पास ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर Eg है और यहाँ पर T2g है। D1 मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Eg1 T2g 0। तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। तो फॉर्मूले में जब आप इसको रख देंगे D1 के इलेक्ट्रॉन्स को, तो -0.6 इंटू कितना था Eg में इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 0.4, और यहाँ पे तो T2g में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया था, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 -0.6 आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको टेबल शो की थी, आई थिंक याद हो आप। देखिएगा, मैंने आपके साथ पूरी टेबल को इसको शो किया हुआ है कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपसे क्या किया जाता है, ये पूरी देखो, इजी है टेबल, कोई टफ फार्मूला नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है। आप इजीली आप इसको फाइंड आउट CFSE को कर सकते हैं, ठीक है। CFSE आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या करेंगे, D6 टेट्राहेड्रल के लिए CFSE को बताइए कितनी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास D5 और D10 आता है, इसके लिए जो CFSE होती है वो हमेशा 0 आती है। बाकी की जितनी भी CFSE है वो आपके सामने है, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो बाकी इस टेबल को आप नोट कीजिए, फार्मूला नोट कीजिए, ऑक्टाहेड्रल के फार्मूले नोट कीजिए CFSE फाइंड आउट करने का, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं D7 के लिए बताइए CFSE, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस देने के बाद भी पूछ लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में आए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय। Please like and subscribe my channel.